मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ज़ुबान पर हल्के और आमाल तोलने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है सुभानअल्लाहि बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह बुखारी। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। श्रीराम सागर डैम मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुका है। पानी की तेज रफ्तार आमद की वजह से इसके 40 गेट खोले गए हैं। मशहूरकुन मंजर देखने डैम पर सैयाहों का हुजूम उमड़ पड़ा। पेट में खिंजीर और दीगर जानवर अवामी मुश्किलात का सबब बन चुके हैं। ये जानवर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और खिंजीरों से मुअल्लिक अमराज फैलने का खदशा लाहक है। मुकामी किसानों का बयान। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर बीजेपी और इसकी महाजी तंजीमों की जानिब से जश्न आजादी तेलंगाना का एहतमाम। कौमी परचम लहराए गए और 17 सितंबर को एक मुबारक दिन करार दिया गया। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन का एक और काबिल सताइश इक़दाम। 400 साल कदीम मस्जिद को आबाद किया गया। अब तक 6 मसाजिद आबाद करने का इनको एजाज हासिल है। अब खबरें तफसील से। SRSP डैम पोचमपाड़ के 40 गेट खोल दिए गए। डैम पर मशहूर कुन नजारा। इससे लुत्फानंदोज होने के लिए सैयाहों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। पानी के तेज रफ्तार इनफ्लो की वजह से डैम इंतजामिया को गेट खोलने पड़े। SRSP डैम पोचमपाड़ मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुका है, मगर इस जखीरा आब में बालाई हिस्से से बड़ी मिकदार में पानी आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश की वजह से गोदावरी व मांजरा के जरिए पानी की बड़ी मिकदार तेजी से SRSP में पहुंच रही है। पानी की तेज रफ्तार मुसलसिल आमद के पेश नज़र डैम इंतजामिया ने श्रीराम सागर के तमाम गेट खोलने का फैसला लिया और अब इस डैम के 40 दरवाजे खोल दिए गए और इन दरवाजों के जरिए 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। इस साल बारिश की सूरत हाल इंतहाई हौसला अफजा रही, जिसकी वजह से रियासत के तमामी डैम लबरेज हो चुके हैं। इस साल की बारिश ने श्रीराम सागर प्रोजेक्ट को भी 3 साल बाद मुकम्मल लबरेज कर दिया। 2016 के बाद ये पहला मौका है कि तमाम गेट खोले गए हैं। डैम के गेटों से बहने वाला पानी एक शानदार नज़ारा पेश कर रहा है। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए दूर दराज से सैयाहों की बड़ी तादाद पहुँच रही है और इस हसीन मंजर से लुत्फानंदोज हो रही है। यहाँ पुलिस और डैम इंतजामिया की जानिब से मौसर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। डिवीजन 12 में बरकी पोल्स की तंसीब के काम जारी, साथ ही बरकी तार भी लगाए जा रहे हैं। मुकामी कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने बताया कि ये इलाका गुज़िश्ता कई सालों से तारीकियों में डूबा हुआ था, वहाँ लाइटिंग का नज़्म किया जा रहा है। डिवीजन 12 में बरकी पोल्स की तंसीब का काम तेज रफ्तारी से जारी है, साथ ही इन बरकी खंभों पर तार भी खींचे जा रहे हैं। इन कामों का आज मुकामी कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने जायजा लिया। इस वक्त इनके हमरा साबिक कॉर्पोरेटर मीर परवेज अली भी मौजूद थे। मीर समीर अली ने बताया कि इस इलाके में बरकी पोल्स नाकारा व तबाहल हो चुके थे और कई जगह बरकी तार मौजूद नहीं थे, लिहाजा बरकी पोल्स नस्ब करते हुए बरकी तारों का जाल बिछाया जा रहा है और इस इलाके में जो गुज़िश्ता कई सालों से तारीकियों का शिकार था उसको रोशन करने की कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 12 में ये जो स्ट्रीट लाइट्स और वायर पर यहाँ पर कई दिनों से यहाँ की आवाम को मुश्किल हो रही थी, जो अंधेरे में थी। नियरेस्ट मैं समझता हूँ 4 से 5 साल से यहाँ पर लाइट्स नहीं थे और वायर और खंबे पोल्स भी पूरे डैमेज थे। यहाँ पर आज पटन्ना प्रगति के तहत जो आज हमको पोल्स का आदेश मिले, इसमें पोल्स डाले जा रहे हैं और वायरिंग खींची जा रही है। इंशाल्लाह यहाँ पर ये डालने के बाद यहाँ की आवाम को इसकी रोशनी इसकी रोशनी मिलना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। नंदीपेट में खिंजीर और दीगर जानवरों की कसरत। अवाम इन जानवरों से ना लाएं। खिंजीर और दीगर जानवर फसलों को तबाह कर रहे हैं। बिलखुसूस खिंजीर गंदगी और बीमारियों का सबब बन सकता है। पल्ले प्रगति प्रोग्राम भी यहाँ सवालिया बना हुआ है। मुकामी अवाम की शिकायत। नंदीपेट मंडल में खिंजीरों और गायों ने अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। जानवर फसलें तबाह कर रहे हैं, जबकि खिंजीरों से गंदगी और ताफुन के साथ साथ
वबाई अमराज के फैलने का खदशा लाख है, जबकि खिंजीरों की कसरत हो चुकी है और ये खिंजीर माहौल गंदा कर रहे हैं। गांव में फैली हुई गंदगी में पनपने वाले मच्छर अगर इन खंजीरों को काट कर अगर इंसानों को काट ले तो इससे दिमागी बुखार और दीगर अमराज के फैलने का खदशा लाख होगा। इसी तरह बड़े बड़े जानवर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे अवाम नाला हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से पले प्रगति प्रोग्राम के तहत मौजूद को साफ सुथरा बनाने का दावा किया जा रहा है, मगर इस गांव में सफाई का फुकदान है। मुकामी किसान मोहन ने ओहदेदारों और कायदीन से तवज्जो देने की अपील की। గాడిదలలో ఇసుక పోయి ఇంటికి పోయి చెప్పిన బాబు ప్రేమతోని ఇగో బాబు కట్టేసుకుంటే ఇగో తాట కోసినాక గడ్డి సుఖిస్తా అని చెప్పిన. అరే మీకు గడ్డి లేకపోతే మీకు గడ్డి సుఖిస్తాడా బాబు? కోసినాక పొలాలు కోసినాక సుఖ అని చెప్పిన. అయినా పట్టించుకోలే. అయినా ఇంటికి పోయినా నిన్న మొన్న ఇంటికి పోయినా సుఖ పట్టించుకోలే. ఇయ్యాల సుఖ పోయినా ఇంటికి నా నష్టపరిహారం ఏందో నాది ఏందో. గ్రామ పంచాయతీ కలిగిన సుధాకర్ నా పేరు. నేను ఒక రైతుని. నేను గత 5 సంవత్సరాల నుంచి అటాకింగ్ ఈ చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నా. ఈ పందుల గురించి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళిన. పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి 5 గజిస్టర్ సార్లు వచ్చి కూర్చుండి వాళ్ళకి బెదిరించి సహకరించారు. తీసేస్తామని చెప్పగా కూడా వాళ్ళు తీసేయకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఇదే పీరియడ్లో మొత్తం సదాంశం మొత్తం పొలాలన్నీ నష్టమవుతున్నాయి. పొలాలు నష్టం. 17 सितंबर तेलंगाना की आज़ादी का दिन है। इस आज़ादी में कम्युनिस्ट कायदीन का अहम रोल था। कम्युनिस्ट कायदीन ने रजाकारों से टकराया और अपनी जानों के नजराने पेश किए। इनकी कुर्बानियों के सिले में ही हमें ये आज़ादी हासिल हुई है। सीपीआई बोधन के कायद शेख बाबू का बयान। बोधन अंबेडकर चौराहे पर सीपीआई की जानिब से पार्टी परचम को लहराया गया। इस मौके पर सीपीआई के सिटी सदर शेख बाबू ने कहा कि 17 सितंबर का दिन तेलंगाना अवाम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि हैदराबाद दक्कन में निजामदार हुकूमत में रजाकारों का तसल्लुत था और जुल्म जबर का माहौल बना हुआ था। इन रजाकारों के खिलाफ अगर किसी ने जदोजहद की तो वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट कायदीन थे, जिन्होंने रजाकारों के खिलाफ जदोजहद की और अपनी जानों के नजराने पेश किए। लिहाजा इस तेलंगाना की आज़ादी और उसके हिंदुस्तान में शामिल करने में कम्युनिस्ट कायदीन की जदोजहद का अहम रोल था। शेख बाबू ने कहा कि हम इस दिन तेलंगाना की आज़ादी के लिए जदोजहद करने वाले कम्युनिस्ट कायदीन को खराज अकीदत पेश करते हैं। 17వ తారీఖు తెలంగాణ సాయుధ పోరాట 74వ వార్షికోత్సవాల సందర్భంగా అంబేద్కర్ చౌరస్తా వద్ద జెండా ఆవిష్కరణ చేయబడినది. అలాగే నిజాం నిరంకుశ పాలనకు మరి పోలీస్ పటేల్ దేశ్ముఖ్ పట్వారీ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా దొరాని కాల్ముక్తా అనే వ్యవస్థకు వెట్టి చాకిరీ విముక్తి కోసం మరి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మరి సుదీర్ఘమైన పోరాటం చేసినది. ఆ పోరాటంలో మరి ఎంతోమంది త్యాగదనులు 4500 మంది కమ్యూనిస్టులు బలిదానం చేసి ఈరోజు తెలంగాణ విముక్తి కోసం చరిత్ర భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీది. ఈరోజు దానిని మత ఛాందసవాదులైన కొంతమంది దాన్ని వక్రీకరించి అది కుల వైషమ్యాలకి वेलपुर मंडल के मौजे पड़गल में एक पंक्चर शॉप जलकर खाकस्तर, उसके साथ दुकान मालिक का मकान भी जद में आ गया। तमाम पूंजी जलकर खाकस्तर हो गई। तबाहल मंतोज की मुकामी वीडीसी कमेटी और किसान वो ग्रोथ कमेटी ने इमदाद की और मजीद माली इमदाद का तयख्खुन दिया। वेलपुर मंडल पड़गल गांव में रहने वाले मंतोज कुमार की दुकान मकान जलकर खाकस्तर हो गया। कहा जाता है कि बिहार से आकर मंतोज कुमार ने 6 साल पहले पड़गल गांव में साइकिल पंक्चर की दुकान शुरू की थी। वो 6 साल से इस गांव में कड़ी मेहनत के साथ अपना मुकाम बना रहा था और माली तौर से भी सुधार आने लगा था कि कल वो चाय बनाते वक्त ग्राहक ने पंक्चर बनाने की मांग की। वो पंक्चर बनाने के दौरान स्टोव पर रखी चाय को भूल गया और अचानक जलता हुआ स्टोव भी खुद ब खुद बुझ गया। वो जैसे ही अपना काम खत्म करके स्टोव के पास पहुंचा, आग भड़क उठी और पूरा का पूरा दुकान मकान जलकर खाकस्तर हो गया और रहन सहन जमा पूंजी भड़कती आग में जलकर खाकस्तर हो गई। आग बुझाने के लिए गांव वालों ने बहुत कोशिश की, जिससे 80,000 नकद और कपड़े वगैरह भी जल चुके थे। मंतोज कुमार को रोते बलकते देखकर मुकामी वीडीसी कमेटी ने 15,000 और किसान कमेटी ग्रुट कापो संगम की जानिब से 10,000 रुपए की मदद का ऐलान किया
मुकामी लोगों ने भी इमदाद करने के लिए हिम्मत अफजाई की। మంటోస్ కుమార్ నేను బిహార్కి వచ్చిన వీర పంచర్ షాప్ పెట్టిన 5-6 సంవత్సరం అవుతుంది. పంచర్ షాప్ పెట్టిన 5-6 సంవత్సరం అవుతుంది. ఛాయ్ లోపల పెట్టిన చిన్నది, బయట పంచర్ వచ్చింది వీలిండు. నేను పంచర్ చేద్దాం కోసం వచ్చిన, బయట ఒకటేసారి లోపల పెద్ద మంట అయింది. ఆపుదామంటే ఆగాలి. ఒక 60, 70, 80, 90 వేల దాకా ఉన్నది. మొత్తం కాలిపోయింది. ఆపుదామంటే ఆగాలి. అందరు మంచి వచ్చేసి పూజ చేసి లేకుంటే మర్చిపోయినా ప్రభుత్వం అనేది సాయం చేయాలి. नवीपेट तहसीलदार लता ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेकों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सरपंच श्रीनिवास ने कहा कि रियासती हुकूमत ने गरीब लड़कियों की शादियों को आसान बनाया है और ऐसी स्कीम मुल्क की किसी भी रियासत में मौजूद नहीं। इस मौके पर कल्याण लक्ष्मी के 46 और शादी मुबारक के 10 चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए गए। नवीपेट मंडल ऑफिस में तहसीलदार लता ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 46 शादीशुदा लड़कियों के वालिदैन को चेक्स तकसीम किए। इस तरह शादी मुबारक जोड़ों के भी उन्होंने 10 अफराद में चेक्स तकसीम किए। जुमला 56 अफराद को 56,06,400 रुपये के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर नवीपेट सरपंच ए श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि इतनी अच्छी गरीबों के लिए फायदेमंद स्कीम किसी भी रियासत में आज तक अमल में नहीं लाई गई। सीएम केसीआर ने गरीब अवाम की फलाह बहबूदी के लिए स्कीमें बनाकर उनको अमल में लाते हुए कामयाब करना बहुत ही काबिल तारीफ इक़दाम है। इस इक़दाम से मसरत जाहिर करते हुए उन्होंने सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इनके हमरा वार्ड मेंबर्स नवीन राज वगैरह मौजूद थे। मंडल केंद्राనికి సంబంధించినటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులు లబ్ధిదారులకు పంచడమైంది. ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి ఆసరా పెన్షన్లతో పాటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు దేశంలో ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఆడబిడ్డ పెళ్ళిళ్ళైతే 1,116 రూపాయలతో కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ షాదీ ముబారక్ చెక్కులు ప్రజలకిచ్చి ఇవాళ ఈ లబ్ధిదారులను చూస్తుంటే వాళ్ళ ముఖాలలో ఎంతో సంతోషం కనబడుతుంది. नाज़रीन अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। एंकर जर्म प्रोटेक्शन सोप से हाथ धोकर कोरोना से पीछा छुड़ाएं और इंडिया को खतरे से बचाएं। एंकर सोप, लेट्स फाइट कोरोना। अब जर्म्स के बचने का कोई चांस नहीं। आ गया है एंकर जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश विद द पावर ऑफ सैनिटाइजर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। अंकल क्या कर रहे हो? दिमाग का दही मत करो वरना दांत तोड़ दूंगा। दिखा तोड़ के। एंकर व्हाइट टूथपेस्ट दांतों को दे ऑल राउंड प्रोटेक्शन। 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट। मार्केटिंग और मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमावक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी
आशीर्वाद हॉस्पिटल में पाइल्स और फिस्टुला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला इमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। रंजल मंडल के साटापुर में बीजेपी कायदीन ने कौमी परचम लहराया और आज यानी 17 सितंबर के दिन को बहुत ही मुबारक दिन करार दिया। बीजेपी मंडल सदर ने रियासती वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मजलिस को खुश करने रियासती वज़ीर आला 17 सितंबर को सरकारी तकारीब के इनेकाद से कतरा रहे हैं। रंजल मंडल के साटापुर मुस्तकर पर शिवाजी चौरस्ते पर सुबह 9 बजे बीजेपी कायदीन ने कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर बात करते हुए बीजेपी मंडल सदर एस राजू ने बताया कि आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है और तेलंगाना की आज़ादी का दिन है। इस मौके पर उन्होंने अवाम को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना सीएम केसीआर ने 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाना जरूरी नहीं समझे। सीएम केसीआर तेलंगाना के अवाम को नीचा दिखाने और मजलिस की खुशनुदी की खातिर 17 सितंबर के इस खुशियों के दिन के बजाय मायूसी का दिन जाहिर कर रहे हैं। सीएम केसीआर इख्तिदार में आने से पहले कही हुई बातें और वादों को इख्तिदार में आने के बाद झुटला रहे हैं, जो अवाम के साथ सरासर धोखाधड़ी कर रहे हैं और तेलंगाना के शहीदों की कुर्बानियों को भुलाकर मनमानी कर रहे हैं। इन कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में अवाम सीएम केसीआर के इस घमंड को चूर चूर कर देंगे और केसीआर के खानदान का भी नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि रंजल मंडल के अतराफ के मौजूदा दूपल्ली, कलियापुर, कंदाकुर्ती, कोनेपल्ली और बागेपल्ली और ताड़ बिलोले में भी सुबह 9 बजे कौमी तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर इनके हमरा एमपीपी रजनी और दीगर मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 70वीं यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी कायद विनय रेड्डी ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति नस्ब करने भूमि पूजा की। इस तकरीब का आरूर मंडल के मौजे ईसापल्ली में इनेकाद अमल में आया। उन्होंने हर मौजे में शिवाजी की मूर्ति नस्ब करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर आरमूर मंडल के ईसापल्ली गांव आरमूर हल्का बीजेपी इंचार्ज पी विनय रेड्डी ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को नस्ब करने के लिए भूमि पूजा की। इस मौके पर बात करते हुए पी विनय कुमार ने बताया कि नौजवान आगे आते हुए अपने गांव में शिवाजी मूर्ति बिठाना चाहते हो तो अपने अपने गांव की ग्राम पंचायत, सरपंच और विलेज डेवलपमेंट कमेटी की इजाजत लेकर मुझसे रुजू हो तो शिवाजी मूर्ति मेरी जानिब से मेरे अपने खर्च से मुफ्त फ्राहम की जाएगी। विनय रेड्डी के इस ऐलान से बीजेपी की कायदीन ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा बीजेपी किसान मोर्चा जिला सदर श्रीनिवास रेड्डी, आरमूर मंडल सदर रोहित रेड्डी, मंडल सेक्रेटरी रवि गौड और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ఈసాపల్లి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకి, నాయకులకి, అట్లనే గ్రామ ప్రజలకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదములు। ఈరోజు మన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మొన్న 3 రోజుల క్రితం నేను అనుకోవడం జరిగింది, ఈ పుట్టినరోజు నుంచి మళ్ళీ వచ్చే పుట్టినరోజు వరకు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలోని అన్ని గ్రామాల్లో ఎక్కడైతే శివాజీ విగ్రహం లేదో అందరు కూడా చెప్తున్నా ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో నేను విగ్రహాన్ని నా సొంతంగా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా। మీరు మీ గ్రామంలో వీడీసీ సభ్యులని, సర్పంచ్ని అడిగి ప్లేస్ చూసుకోండి, దిమ్మ కడితే నేను ఆ విగ్రహాన్ని నేను ప్రతి గ్రామంకి చేర్చడం నా బాధ్యత। నేను చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నా। మొన్న 3-4 రోజుల క్రితం మోదీ గారిది ఒక ఫోటో చూసిన, తో పోలి ఉన్న ఒక ఫోటో చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యాను। తప్పకుండా ప్రతి గ్రామంలో మా నియోజకవర్గంలో ఉండాలని చెప్పి
శివాజీ గారి ఆశయాలు అన్ని కూడా చూడాల ప్రజలందరూ కూడా అని చెప్పి ప్రతి గ్రామంలో విగ్రహం పెట్టి अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने मौसम जाही मार्केट के करीब जेरे तामीर डबल बेडरूम मकानों का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने कामों की सुस्त रफ्तारी की शिकायत की और बताया कि 3 साल से ये काम जारी है और हनूज नामुकम्मल है। मौसम जाई मार्केट के करीब के इलाके कटल मंडी और मुरलीधर बाग में डबल बेडरूम मकानों की तामीर अमल में आ रही है। ये डबल बेडरूम की हम्माम मंजिला इमारतें हैं जो कि तेजी से तकमील की सिमत गामजन है। आज इन तामीरी कामों का रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया हैदराबाद बीराम मोहन के अलावा कांग्रेसी कायदीन वी हनुमंत रेड्डी और मल्लू भट्टी विक्रमा भी मौजूद थे। इन कायदीन ने जेर तामीर डबल बेडरूम की हम्माम मंजिला इमारत का जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि तामीरी कामों को नुकायत से पाक रखा जाए और मियारी तामीर अमल में लाई जाए। इस मौके पर इन डबल बेडरूम कामों की सुस्त रफ्तारी के ताल्लुक से मुकामी अवाम ने शिकायत की और बताया कि ये काम गुज़िश्ता 3 सालों से इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। कॉन्ट्रैक्टर अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा है और बराए नाम लेबर लगाकर काम करवाया जा रहा है। मुकामी अवाम ने रियासती वजीर से दरख्वास्त की कि इनको जल्द अज जल्द डबल बेडरूम मकान बनाकर अलाट किए जाए, क्योंकि वो बाहर किराए के मकानों में जिंदगी गुजारते हैं और वो किराया अदा करने के मुतामिल नहीं है। लिहाजा जितनी जल्दी मकान तामीर करवा कर दिए जाए उतनी ही आवाम को राहत हासिल होगी। अभी ये जो डबल बेडरूम का जो काम चल रहा है, बाजू मिनिस्टर साहब आए श्रीनिवास साहब यादव, अभी आके कट्टल मंडी में आए देखे और अपने को क्या बोल रहे हैं मालूम साहब, जरा चलो देखेंगे बताएंगे 3 साल में क्या काम हो रहा। 30% 40% काम हुआ और 60% बाकी है काम। ये क्या साहब, हम गरीबों का क्या हाल होगा, हमारा बहुत ही मुश्किल हो रहा। हमारे को जो रेंटा नहीं लिख रहे, आज भी सामान निकाल के फेंक डाले। हम लोग वहाँ सामान छोड़ देंगे ना, आप कह रहे हाथा पाँव जोड़ने को आए, तो आप क्या बोल रहे हैं मालूम है, नेक्स्ट टाइम देंगे हम आपको, 1 वीक का टाइम देंगे। बोल रहे साहब अभी काउंसिलर इलेक्शन सामने है बोल के क्या ऐसा कर रहे क्या? TRS गवर्नमेंट ऐसा रही तो हम तुम्हारे को ओटा नहीं डालेंगे सर। अभी हमारा काम ही स्टार्ट कराओ, 100% आने वाले और 5 साल 10 साल आपका ही रहेगा। नमस्ते। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का काबिल सताइश इक़दाम। गैर आबाद 400 साल कदीम मस्जिद को उन्होंने दोबारा आबाद करवाया। मोहम्मद सलीम ने अब तक 6 मसाजिद को दोबारा आबाद किया है। उन्होंने बताया कि इस मस्जिद के इमाम व मौज़िन को वक्फ बोर्ड की जानिब से तनख्वाहें दी जाएगी। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने अपनी सुनहरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और महेश्वरम में वाक़े करीब 400 साल कुतुबशाही मस्जिद मल्ला गौड़ा मंखाल की बाजियाबी अंजाम दी। इस मस्जिद में गुज़िश्ता कई सालों से नमाज अदा नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से ये मस्जिद वीरा हो चुकी थी। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इस मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा करते हुए इसको आबाद किया। इस मौके पर मुकामी मुसल्लियों की कसीर तादाद मौजूद थी। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत सेकुलर हुकूमत है और खुलकर काम करने का मौका दे रही है, लिहाजा उन्होंने अब तक 6 गैर आबाद मसाजिद को दोबारा आबाद किया। उन्होंने बताया कि जल्दी इस मस्जिद में तहारत खाने और बाउंड्री वॉल वक्फ बोर्ड की जानिब से तामीर की जाएगी और इमाम व मौज़िन की तनख्वाहें भी वक्फ बोर्ड अदा करेगा। बड़ी खुशी का दिन है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से आज 6वीं मस्जिद का इनाग्रेशन हुआ। हमारे मुफ्ती साहब ज़ोहर की नमाज पढ़ाए और हमारे इलियास शमसी साहब जो है अज़ान दिए और इंशाअल्लाह ताला आज से आबाद हो गई मस्जिद। ये कुतुबशाही दौर की मस्जिद है और इसकी ज़मीन भी इसके तहत ग्रेवयार्ड और मस्जिद की जगह सब मिलाकर 2 एकड़ 20 गुंठे है। इंशाअल्लाह ताला जॉइंट सर्वे लगाकर हमारी जगह कहाँ तक है वहाँ तक जो है ना क़य्यूम का यहाँ के इंस्पेक्टर है और इलियास साहब की भी जिम्मेदारी है, हमारे MRO है, गवर्नमेंट से अपॉइंट करे आपको भी। तो अल्लाह चाहे तो जो है ना यहाँ की ज़मीन और जो भी है वफ़ का जो भी है इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर उसको हदबंदी कर देंगे अपनी। और इमीडिएट आज बोरवेल वगैरह का भी जो है कॉन्ट्रैक्टर साहब को आर्डर भी दे दिए। बोरवेल और ग्रिल जो भी यहाँ पर कमियाँ है, वज़ू खाने और इमाम मौज़िन की तनख्वाह भी जो है वक्फ बोर्ड से रहेंगी इस मस्जिद की। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। श्रीराम सागर डैम मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुका है। पानी की तेज रफ्तार आमद की वजह से इसके 40 गेट खोले गए हैं। मशहूरकुन मंजर देखने डैम पर सयाहों का हुजूम उमड़ पड़ा।
में खिंजीर और दीगर जानवर अवामी मुश्किलात का सबब बन चुके हैं। ये जानवर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और खिंजीरों से मौलिक अमराज फैलने का खदशा लाहक है। मुकामी किसानों का बयान। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर बीजेपी और इसकी महाजी तंजीमों की जानिब से जश्न आजादी तेलंगाना का एहतमाम। कौमी परचम लहराए गए और 17 सितंबर को एक मुबारक दिन करार दिया गया। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन का एक और काबिल सताइश इक़दाम। 400 साल कदीम मस्जिद को आबाद किया गया। अब तक 6 मसाजिद आबाद करने का इनको एजाज हासिल है। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।